भरत जी न तो कभी केकई जी को माँ कह के पुकारे और भवन में जाना तो बड़ी बात रही, माँ ही नहीं कहा, हर प्रसंग का खुलासा नहीं हो सकता। अब केकई मैया को एक ही बददुख है कि इस समय महाराज दशरथ होते तो कितने प्रसन्न होते, लेकिन मैं अपने पति को खा गई, मैं तुम्हारे पिता को खा गई। तो यदि तुम मुझे वन में न भेजती, अपने बेटे के लिए राज मांग लिया और ऐसे कर दिया राम के लिए कि प्राण छोड़ते हुए पिताजी ने आपको श्राप दिया था। दशरथ जी ने कहा मांगो बेटा, क्या वचन चाहिए। प्रभु जानते हैं कि मेरी केकई मैया लजाती है, लजाती है माने उत्सव में कमी नहीं, आनंद में कमी नहीं। जब आए थे तब भी मिले हैं, लेकिन केकई मैया के ताप मन के नहीं जाते। तब श्री राम जी जानकी जी को लेकर के केकई मैया के भवन में गए। राम कथा की बड़ी दृष्टि है। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि श्री राम ने परिवार को कैसे जोड़ा। तो श्री राम जैसा कोई परिवार को चलाने वाला नहीं। वो अपने भाइयों के साथ कैसे रहते हैं, अपनी भाइयों की बहुओं के साथ कैसे रहते हैं, माँओं के साथ कैसे रहते हैं, प्रजा के साथ कैसे रहते हैं। श्री राम से सबको सुख होता है, उनसे कोई भी दुखी नहीं होता। क्यों गए केकई माँ के? क्योंकि जब से वो घटना हुई तब से भरत जी न तो कभी केकई जी को माँ कह के पुकारे और भवन में जाना तो बड़ी बात रही, माँ ही नहीं कहा, मुंह ही नहीं देखा। प्रभु जानी केकई लजानी, इसलिए प्रथम तासुग्रह गए भवानी। आज सबसे पहले केकई माँ के ही भवन में गए और ताहि प्रबोध। अब गोस्वामी जी तो संकेत में, थोड़े में, हर प्रसंग का खुलासा नहीं हो सकता, न तो हर प्रसंग पे एक रामायण लिख देते। इतना कहा ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। अब ये चिंतन की बात है कि क्या प्रबोध दिया, कैसे समझा रहे हैं। केकई माँ रोती हैं अकेले में तो फिर बहुत दुख पाती हैं, तो केकई माँ को हृदय से लगाए हैं और ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। क्या दीना, कैसे प्रबोध माने समझाया। क्या समझाया? अरे मैया, अब केकई मैया को एक ही बददुख है कि इस समय महाराज दशरथ होते तो कितने प्रसन्न होते। वो तो जीते थे इसके लिए कि अपने राम को राजा बनते देखाऊंगा। हाय, हम लोग उत्सव मना रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मैं अपने पति को खा गई, मैं तुम्हारे पिता को खा गई। रघुनाथ तुम्हारा राज तिलक वो नहीं देख पाए, मैंने तुम्हारे पांव में छाले पड़वाए हैं, ऐसा। तब श्री राम जी माँ को समझाते हैं, माँ तुम ऐसा क्यों दुख मानती हो? अरे तुमने कुछ बुरा नहीं किया, तुमने तो इतना अच्छा काम किया, माँ तुम नहीं जानती। तुमने कितनों का कल्याण किया, तुम नहीं जानती। यदि तुम मुझे वन में न भेजती तो निषाद राज गुह जैसा मित्र मुझे न मिलता। यदि तुम मुझे वन में न भेजती तो मैं केवट को कैसे प्रेम देता। तुम मुझे वन में न भेजती तो वो सुतीक्षण तो तपस्या ही करते रह जाते, और वो शबरी, अरे राम तुम नहीं जानती हो, एक शबरी नाम की भीलनी मिली थी, अपने गुरु की आज्ञा से कब से राम राम कर रही थी कि राम आएंगे, राम आएंगे। मैं क्या जानूं उस शबरी को। जानकी का हरण हो गया, मैं उसको ढूंढते निकल रहा था, तब शबरी की कुटिया पड़ गई। अब यदि तुमने मां मुझे वन न भेजा होता तो शबरी तो बाटी देखती रह जाती मेरी, कैसे कृपा होती। तो मैं कितनी घटनाएं बताऊं, जटायु जी पे कैसे कृपा होती, कितनी घटनाएं बताऊं। तो आपने जो किया वो बहुत मंगलकारी रहा, वो
कुछ भी बुरा नहीं था, बहुत आनंद हुआ मुझे ये 14 वर्ष की यात्रा में। और जो कहते हैं ना, अपने बेटे के लिए राज मांग लिया और ऐसे कर दिया राम के लिए, कृपा तो मुझ पे की, मुझे वन भेज के केवल मेरे शरीर की रक्षा का भार मुझे दिया, और भरत के ऊपर तो पूरे राज की रक्षा का भार दे दिया। तो छोटा काम मुझे दिया और बड़ा काम, बड़ी जिम्मेवारी भरत को दी। तो यहां भी मेरा भला किया। और मां, एक बात तुमको बता रहा हूं, सबके सामने कहने की नहीं है। क्या आप इसलिए रोती हो ना कि प्राण छोड़ते हुए पिताजी ने आपको श्राप दिया था? प्राण छोड़ते पिताजी ने श्राप दिया था ना कि पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूं। एक पतिव्रता स्त्री को मरने के बाद जो गति मिलती है वो न मिले तो नरकगामी हो जाए, ऐसा श्राप दिया था ना। मां, वो श्राप मैंने क्षमा करवा लिया है। कैसे? अरे जब मैंने वहां रावण का संहार किया ना मां तुम्हारे आशीर्वाद से, तो उस समय सब लोग देवता स्तुति करने आए थे। तो उन देवताओं में पिताजी भी आए थे। क्या बात। चूंकि आपको पहले साल की कथा याद होगी, दशरथ जी शरीर त्याग के परम धाम नहीं गए। तुलसीदास जी क्या लिखे कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह राउ गयउ सुरधाम। सुरधाम माने, सुरधाम माने स्वर्ग, सुर माने देवता, देवताओं का धाम बैकुंठ साकेत नहीं है, देवताओं का धाम माने स्वर्ग। स्वर्ग क्यों गए? वो चाहते तो साकेत चले जाते, परम धाम चले जाते, क्यों गए? चूंकि उनको मेरा राज तिलक देखना था। तो साकेत जाके लौटना नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग जाके लौटा जा सकता है। जैसे देवता लोग धरती पे आ सकते हैं, चाहे तो ना उनकी इच्छा पर आ सकते हैं। तो ऐसे पिताजी स्वर्ग क्यों गए कि अभी राम का राज तिलक मैंने देखा नहीं है। तो मां, जब रावण का संहार हुआ ना, तब देवता तो स्तुति करने आए, पिताजी भी आए। अच्छा, तो मैंने उनको प्रणाम किया देवताओं के साथ, वो भी फूल बरसाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरे से बोले, राघव सब कुछ मैं जानता हूं, तुमको भी जानता हूं कौन हो, लेकिन अभी तक केकई की बात नहीं भूल पा रहा। ओ केकई ने उस समय जो दुर्वचन कहे ना, वो अभी तक नहीं भूल पा रहा हूं। देखिए, इससे एक दृष्टि क्या प्राप्त होती है कि हम आप यदि किसी के लिए कुंठा बना के बैठे हैं, तो भले भगवत धाम तो तभी जाएंगे जब सारी कुंठा समाप्त हो जाएंगी और भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, उससे पहले तो जाएंगे नहीं। जब तक हृदय में कुंठा बांध के रखें तो या तो जगत में धक्का खाएंगे, या नरक तक जाएंगे, या स्वर्ग तक जाएंगे, उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं। लेकिन एक दृष्टि यहां यह है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी, माने ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग कोई कुंठा बांध के रखे हैं तो वो मर गए, शमशान में जल गए तो समाप्त है, ऐसी बात नहीं। शरीर जलता है, मन थोड़ो जलता है। गांठ बांध के कहां रखे? शरीर पे गांठ बांध के थोड़ो रखे हैं। कहां गांठ बांधे हैं? मन में गांठ बांधे हैं ना। तो शमशान में तन स्वाहा हुआ, मन थोड़ो स्वाहा हुआ। तो दशरथ जी कहते हैं कि आशीर्वाद है बेटा, पर मैं वो केकई की बात नहीं भूल पा रहा अभी भी। ऐसा तब उस समय श्री राम जी ने दशरथ जी को कहा, पिताजी मुझे आपसे वचन चाहिए।
दशरथ जी ने कहा मांगो बेटा, क्या वचन चाहिए। तब उस समय श्री राम जी ने कहा मुझे ये वचन चाहिए कि जो जो आपने कहा था कैकेयी मां को वो सब माफ कर। बना के नहीं बोल रहे, वाल्मीकि रामायण की कथा बोल रहे हैं। कोई प्रसंग गोस्वामी जी आधी पंक्ति में कह दिया कि ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। अब हम लोग को तो और कोई काम नहीं है ना, हम लोग का तो यही चिंतन है। तो वो क्या प्रबोध दिया, अब तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक रामायण को खोज नहीं लेंगे कि प्रबोध क्या दिया। तो ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। गोस्वामी जी भी कहे पर प्रबोध। अब इस प्रबोध की व्याख्या ये कथा है कि श्री राम ने सारे अपराध कैकेयी माता के क्षमा कराए।